दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आज सभी का पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को और मेरे बीएसएस योद्धाओं को नमस्कार है। और आज के इस हम साथ साथ जूम सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और एक बार फिर से हम इस पैनल में एक बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए मौजूद है। दोस्तों, आज जिन लीडर के माध्यम से हमें ट्रेनिंग मिलने वाला है, मैं उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए अपने बीएसएस रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम और दोनों डायमंड लीडर को प्रणाम। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय श्री राम। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज गुरुवार के दिन हम बैठे हुए हैं और आज फिर हमारे साथ एक जोशीले, कर्मठ, कर्मशील लीडर की बात करें तो यदि मैं उनकी छोटा सा परिचय दूंगी उनको बुलाने से पहले, तो आज जिस मैडम का यहाँ पर सेशन है, जो लीडर का सेशन है, वो नर्मदापुरम से बिलोंग करती हैं, एमपी नर्मदापुरम से बिलोंग करती हैं। और यदि मैं बात करूं, लोग अपने शहर में रह के खुद के शहर में काम नहीं कर पाते, घर से निकल नहीं पाते, अपने परिवार अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते, जिसकी वजह से वो यहाँ फेल हो जाते हैं। और आज यदि मैं मैडम की बात करूं तो वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में अपने लक्ष्य सेफ शॉप के प्रति, बीएसएस के प्रति इतना कर्मठ होकर काम कर रही हैं। लगातार जिस दिन से आई हैं, लगातार लगातार उनका प्रयास जारी है और प्रयास के साथ साथ लगातार अपने साथियों को सपोर्ट कर रही हैं। साथियों, यदि मैं उनके सफलताओं की बात करूं तो उन्होंने यहाँ से मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्कूटी और इंडिया के ट्रिप वगैरह वगैरह उन्होंने यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। और आज लगातार कर्म ही पूजा है और आज बाहर रहकर वो काम कर रही हैं, हमारे बीएसएस गीता परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। तो साथियों, और आज की डेट में वो टॉप 5 लीडर है। तो मैं आज उन लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी जिनके माध्यम से आप सभी को सेशन मिलने वाला है, उनसे कुछ सीखने मिलेगा आप सभी को। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे लीडर और ऐसे साथी को मैं इनवाइट करूंगी। सो सभी तैयार होंगे और समय को ध्यान रखते हुए मैडम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगी। सो वेलकम वेलकम वेलकम, नारी शक्ति की पहचान लक्ष्मी सिंह चौहान जी। वेलकम लक्ष्मी जी, वेलकम लक्ष्मी स्वागत है मैडम। आपका। थैंक यू स्वागत गुरु है। माँ, थैंक यू, धन्यवाद। वॉइस क्लियर है वेलकम। सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, मोस्ट बहुत वेलकम बढ़िया। लक्ष्मी मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एकदम चमक रहे हो। तो धन्यवाद सर, आप ही का आशीर्वाद है सभी गुरुओं का। तो साथियों, मैं कुछ कहने से पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, तो इजाजत चाहिए गुरु जी, गुरु माँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आशीर्वाद, आगे बढ़िए। साथियों नमस्कार। 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 सर वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। यस, आप सभी आए हुए साथियों का मैं लक्ष्मी सिंह चौहान आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सबसे पहले मेरी गुरु माँ को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज वैसे तो मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन आज उनके बदौलत और गुरुओं के आशीर्वाद से आज यहाँ सारा जूम पैनल मुझे देख रहा है। तो मेरी गुरु माँ के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए। साथियों आगे चलते हैं। साथियों कहते हैं कि मंदिर में हम पूजा करते हैं, तो ये हमारा शेफ शॉप का मंदिर है जो 23 साल से रनिंग में है। ऐसी शेफ शॉप संस्था के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। साथियों आगे चलते हैं। साथियों ये है हमारे शेफ शॉप के डायरेक्टर और कहते हैं कि इन्हें 5 पांडवों के नाम से संबोधित किया जाता है और कहते हैं कि अगर एक लकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी का बंडल रख दिया जाए तो क्या हम तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए हमारी संस्था 23 साल से रनिंग कर रही है। तो इन सभी जोरदार साथियों के लिए, लीडरों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथियों आगे चलते हैं। बीएसएस सपोर्ट सिस्टम। तो बीएसएस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी संस्था है जिसने हजारों लाखों लोगों को डायमंड बनाया है और अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। एक बार बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए।
साथियों नेक्स्ट है हमारे बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और डीएन शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये हमारे बीएसएस के फाउंडर्स और आदर्श भी हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन पर आज यहाँ जूम पैनल भी सभी साथी इसकी मीटिंग और ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो ऐसे लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। साथियों आगे हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि यही हमेशा अपने बीएसएस सिस्टम में प्रकाश देते रहते हैं, और इनके आशीर्वाद और इनके मार्गदर्शन पे आज हम सभी चल रहे हैं और इनको फॉलो भी कर रहे हैं। हमारे न्यू डायमंड मैम थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे न्यू डायमंड रुपेश सर जी के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन पे आज लक्ष्मी सिंह चौहान यहाँ तक आई है। जब भी परेशानी होती तो हम कॉल लगा देते हैं, कभी भी कुछ परेशानी होती कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है, तो बोलते बेटा तथास्तु, आपका काम जरूर होगा। तो ऐसे ग्रेट डायमंड लीडर के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। आगे चलते हैं। मेरी गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ आगे तक बढ़ी हूँ, और ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। हमारे रेड क्लब लीडर सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। टीना मैडम जिनको मैं फॉलो करती रहती हूँ, हमारे गोपाल सर जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए, और हमारे दिवाकर सर जी के लिए भी एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। और ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी हमारे गुरु और हमारे गुरु माँ, गुरु जी और हमारे गुरु माँ, इनके मार्गदर्शन पे आज मैं यहाँ तक आई हूँ, और इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आज यहाँ ट्रेनिंग भी दे पा रही हूँ। तो ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। साथियों यहाँ पर डेली शेड्यूल बनाकर ही फील्ड में जाएं। अगर हम डेली जाते हैं तो क्या कमी आती है, और हम फील्ड में जाते हैं तो वहां से हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाता है। तो आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। यहाँ पर है कि सुबह घर से निकलने से लेकर रात को सोने तक हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो साथियों सबसे पहले है कि संडे प्लान, फर्स्ट होम मीटिंग। अगर हम संडे के दिन प्लान में जाते हैं तो पहले शुरू से हमें प्लानिंग करना है एक दिन पहले से, कि हमारे इनवाइटी है, इनको हमें रिमाइंडर कॉल करना है, उनको हॉल में लेकर आना है। और जो व्यक्ति हॉल में आ जाता है और उसका फॉर्म भरा जाता है, तो क्या हम होम मीटिंग करने उनके घर पे जाते हैं, क्या हम उनसे टाइम लेते हैं? तो साथियों जब जिस व्यक्ति का हम फॉर्म भर देते हैं, तो क्या हम उनसे टाइम लेते हैं कि हमें शाम को आना है या सुबह आना है? ये गलती हमसे अधिकतर होती है। और जिन साथियों को अगर हम फॉर्म भर भी देते हैं, उनके घर फॉलोअप के लिए भी जाते हैं, तो कहते हैं कि एक व्यक्ति का 8 से 10 बार फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ हमसे ये गलती होती है कि हम घर तो चले जाते हैं उनके, और वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और हम वापस आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरी मीटिंग के लिए, होम मीटिंग के लिए उनसे टाइम नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आगे चलते हैं साथियों। सोमवार हमारा फॉलोअप का दिन होता है। जिन साथियों के हम फॉर्म भरते हैं तो उनको फॉलोअप के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन रहते हैं। लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं कि फॉर्म तो हमने 8-10 भर के रख लिए हैं, लेकिन क्या हम उनसे मिल पा रहे हैं? हम क्या करते हैं, नए 1-to-1 चालू कर देते हैं, तो इससे हमारा रिजल्ट नहीं निकल पाता है। और साथ ही बुधवार के दिन क्लोजिंग का दिन रहता है और फॉलोअप का दिन रहता है। तो क्लोजिंग के दिन साथियों हम क्या करते हैं, 1-to-1 करने चले जाते हैं, या किसी को प्लान दिखाने चले जाते हैं, या कुछ भी जो सीनियर कहता है उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है। और गुरुवार के दिन हम अगर रिपोर्ट मांगते हैं तो सभी कहते हैं कि मैडम हमारा तो कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन सीनियर जो कह रहा है आप उनके कहने पे क्यों नहीं चलते हो? कहते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार साथ ही ये फॉलोअप का दिन रहता है, और फॉलोअप से करने से हमारे टीम में रिजल्ट भी निकलता है, और हमारे न्यू साथी भी आते हैं, क्योंकि वो हमें टीटी दे देते हैं, ताकि हम शुक्रवार ट्रेनिंग के दिन हमें प्रमोशन कर सकते हैं कि हमें शुक्रवार के दिन क्या करना है। अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं कि शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में आते तो है, लेकिन वो कितने बजे आते हैं साथियों? 1 घंटे के बाद बीच ट्रेनिंग में आते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो ट्रेनिंग रहती है उसका माहौल बनाने के लिए जितने भी लीडर रहते हैं उनको सबसे पहले ट्रेनिंग हॉल में आना चाहिए, और उसी दिन या एक दिन पहले गुरुवार के दिन हम FIM करते हैं, उनके साथ कोर मीटिंग करते हैं। तो उनके साथ हमें क्या करना है कि लिस्ट बना के
उनके सम्मान के लिए एक दिन पहले उनको कॉल कर लेना चाहिए, ताकि हमारा रिजल्ट फ्राइडे के दिन अच्छा निकलता है। अगर हमारे न्यू साथी आएंगे तो संडे का दिन माहौल बहुत अच्छा बनेगा साथियों। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी, शुक्रवार के दिन हम कुछ कुछ गलतियां करते हैं, और शनिवार के दिन हमारा रहता है फोकस ओनली इनविटेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी 1-to-1 करने चले जाते हैं, या उसी दिन हम FIM कर लेते हैं। तो शनिवार के दिन साथियों, अगर हमको ज्यादा रिजल्ट निकालना है, ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोकस ओनली इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन। तो साथियों, हमारी डेली की प्लानिंग ये होना चाहिए कि सुबह घर से निकलने से लेकर रात को सोने तक हमारी प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग के बाद में आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों हम। अब यहाँ पर कोर कौन होता है साथियों, आज गुरुवार का दिन है, तो मेरे गुरुओं को मैं नमन करना चाहूंगी। तो साथियों, मैं कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आई हूँ कि कोर कौन होता है, कोर क्यों बनना चाहिए, और कोर बने रहना क्यों जरूरी है। साथियों, ये हमारे बेसिक पॉइंट है जो गुरुवार के दिन कोर मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो साथियों, सबसे है कि कोर कौन होता है, कोर क्यों बनना चाहिए, कोर बने रहना क्यों जरूरी है। अगर आपके पास पेन डायरी हो तो जरूर नोट करिएगा। तो आगे चलते हैं हम साथियों। यहाँ पर है, बड़ी सफलता के लिए कोर बनना और बने रहना क्यों जरूरी है। साथियों, अगर आपको सफलता वाकई में पाना है, वाकई में आपको डायमंड बनना है, तो बड़ी सफलता के लिए कोर बनना ही पड़ेगा। और बने रहना क्यों जरूरी है, तो साथियों आगे मैं बताऊंगी कि हमें बने रहना क्यों जरूरी है। तो साथियों, यहाँ मैं बात करना चाहूंगी कि अगर हम कोर नहीं बनते तो डायमंड या हमारी मैडम के कोर का हिस्सा नहीं होते हैं, तो हमको टाइम टाइम पे कुछ भी मीटिंग्स वगैरह, कुछ भी गाइडलाइन हमें नहीं मिल पाती है। तो अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो साथियों आगे चलते हैं, यहाँ पर है कोर कौन होता है। तो साथियों यहाँ पर है, जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य होता है उसे कोर कहा जाता है। किसी भी देश के मंत्रिमंडल के लोग होते हैं उसे कोर कहा जाता है। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं साथियों, उसे कोर कहा जाता है। गांव का मुखिया होता है उसे कोर कहा जाता है। इस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड होते हैं, उन्हें कोर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को सीनियर्स को फॉलो करते हैं। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है। आज सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें चलकर दौड़ना भी सिखाती है, उंगली पकड़कर चलना भी सिखाती है। तो सबसे पहले हमारी गुरु होती है। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर कोर कौन होता है। सही बात है साथियों, अगर कोर बनना है तो कौन है, कौन होता है, इसको हम देखते हैं, आइए अमल करते हैं। तो कोर वह होता है जो जीवन से हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहता। किसको चाहता है, इज्जत, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ। कोर वह होता है जो जीवन से हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहता है। साथियों सही बात है, अगर हम कोर बनेंगे तो इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर हम डायमंड बन जाते हैं तो सप्ताह के 2 लाख भी आते हैं, महीने के 8 लाख भी आते हैं, और साल के लाखों करोड़ों रुपए भी आते हैं। तो साथियों, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो यहाँ से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आज हम छोटे से लेवल से हम देखते आ रहे हैं, मैं भी देखते आ रही हूँ कि आज जब मैं ट्रेनिंग सेमिनार में जाती थी तो मेरा भी सपना था कि मुझे भी आज ट्रेनिंग प्लानर देना है, बनना है, और मान सम्मान भी मुझे मिलना चाहिए। तो आज अगर हम एक लक्ष्य को फोकस करेंगे तो वो पूरा होता है। तो अगर आपको इज्जत, पैसा, मान सम्मान सब कुछ चाहिए, तो साथियों आपको सीनियर की कोर की टीम में शामिल होना ही पड़ेगा और उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। साथियों ऐसा होता है कि कुछ साथी तो कोर बन जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हम कोर क्या है। और ऐसा होता है कि अगर हम कोर बनते भी हैं तो टाइम टाइम पे हम एक्टिविटीज नहीं करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। सही है ना साथियों। आगे चलते हैं, सेकंड, इसके लिए वह खुद को तैयार करता है। साथियों एक बात यह है कि अगर उसे कोर बनना है और कोर बने रहना है और बने रहते हुए डायमंड बनना है, इसके लिए खुद को तैयार करता है वो। ऐसा नहीं है कि सीनियर पर डिपेंड रहता है कि सीनियर आएंगे तो ही हम FIM करेंगे, तो ही कोर मीटिंग करेंगे, तो ही हम प्लान देखने जाएंगे, प्लान दिखाने जाएंगे। पता लगे साथियों कि सीनियर हमको सप्ताह में 1 दिन दे रहा है, तो क्या सप्ताह में 1 ही बार हम जाएंगे सीनियर के साथ। अगर हमें कोर बनना है, अगर हमें डायमंड बनना है, तो इसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा।
साथियों आगे चलते हैं। जिम्मेदारी लेता है वही कोर बनता है, जिम्मेदार बनता है वही कोर बनता है। जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदार बनता है, वही कोर बनता है। हाँ साथियों, अगर आपको डायमंड बनना है, डायमंड यूं नहीं बन जाते हैं। डायमंड को भी घिस घिस के एक हीरे को है ना कटिंग छटिंग से तराशा जाता है, तब जाके उसमें शाइनिंग आती, तब जाके वो तराशा हुआ नजर आता है। तो इसी प्रकार हमें जिम्मेदारी लेना है, हमें खुद को FIM करना है, हमको खुद को ग्रुप मीटिंग करना है, हमको खुद को ट्रेनर बनना है, हमको खुद को प्लानर बनना है, हम खुद को FIM करना है। तभी हम जिम्मेदारी लेंगे तो कोर बनेंगे, तो हम ही डायमंड बनेंगे। वही व्यक्ति कोर बन सकता है जो जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी से लेकर आगे भी चलता है। तो साथियों यहाँ चलते हैं 10 स्टेप ऑफ कोर। आप सभी को पता है कि अगर हमें कोर बनना है तो हमको 10 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। आप सभी साथियों को पता है कि अगर हमको कोर बनना है तो आइए देखिए साथियों यहाँ पर क्या है। अगर कोर बनना है तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है, कोर के 10 स्टेप होती है। प्लान फॉलो अप FIM के लिए रोज कम से कम 10 लोगों से मिलता हो। साथ ही अगर हमको वाकई में कोर बनना है, हमारी रैंक अचीव करना है, हमारा टारगेट अचीव करना है और हमें डायमंड भी बनना है, तो कम से कम एक दिन में 10 लोगों से हमें मिलना है, प्लान दिखाना है 3 से 4 लोगों को, 2 से 3 साथियों को कम से कम FIM करना है और रोज हमें कम से कम 10 लोगों को टच करना ही है। सेकंड आता है, अपने पास हमेशा 4 संकल्प फॉर्म मेंटेन करता हो। सही बात है साथियों, अगर हम संकल्प फॉर्म हमारे पास नहीं है और अगर हम गए किसी को प्लान दिखाने, वहाँ हमारी ID कंप्लीट हो रही है या फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हम सॉरी, तो क्या हम सीनियर को कॉल लगाएंगे? नहीं साथियों। इसीलिए जिम्मेदारी लीजिए और कोर बनिए और अपने बैग में हमेशा 4 फॉर्म मेंटेन कीजिए। आगे चलते हैं, रोज फाइन ट्यूनिंग करता हो। सही बात है, अगर हम सीनियर से फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। कोई सा भी कोविड हमको खा जाएगा, कोई सा भी कोरोना हमको लग जाएगा। अगर हम सीनियर के मार्गदर्शन पे चलते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो बेसिकली हम 4 स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं साथियों। आगे चलते हैं, हमेशा 8 स्टेप बेसिक का पालन करता हो साथियों। सही बात है, अगर आपको कोर बनना है तो आपको 8 स्टेप का पालन भी करना पड़ेगा। सभी फंक्शन और मेगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हाँ साथियों, आज आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे साथियों 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने ना तो आज तक ट्रेनिंग मिस की है, ना ही कभी सेमिनार फंक्शन कभी भी मिस नहीं किया है। साथियों, अगर आपको वाकई में कुछ करना है, वाकई में कुछ बनना है, तो आपको फंक्शंस और मेगा ट्रेनिंग्स कभी भी मिस नहीं करना और अभी सभी साथियों को लेकर जाना है। सही है ना साथियों? आगे चलते हैं। छठवां पॉइंट है कि कीप ऑल टूल्स ऑलवेज। अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास सारे टूल्स होना चाहिए, हमें सारे टूल्स रखना भी चाहिए। और जब भी हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करते हैं न्यू साथियों के साथ, तो उनको भी टूल्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों जो दिखता है वही बिकता है। आगे चलते हैं, ट्रेनर प्लानर। अगर हम कोर बनते हैं तो वो अच्छा ट्रेनर प्लानर होना चाहिए। हाँ सही बात है साथियों, क्योंकि हमें अच्छी ट्रेनिंग्स भी आना चाहिए और हम प्लानर भी होना चाहिए, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारा रिजल्ट 100% निकल के लेकर ही आना है। कहते हैं ना साथियों कि जब गोबर नीचे गिरता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर आता है। बहुत सारी जगह क्या होता है साथियों, हम प्लान तो दिखाते हैं, अच्छे प्लानर भी रहते हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हम उस समय जाकर फॉलोअप के समय आखिरी स्टेप पे उसको लॉक नहीं करते हैं। कहते हैं कि सामने वाला बोल देता है कि मैडम हम कल देंगे, पैसा नहीं है, बस हम सुन के वापिस आ जाते हैं। लेकिन हमें लॉक करके आना कि साथियों ये IDs रखी हुई है, अब हमें इसी ऊपर पहुंचाना, तो क्या करना चाहिए? अगर आप वाकई में प्लानर हो और अच्छा परफॉर्म्स करते हो, तो वहां से 100% रिजल्ट आप निकाल कर लेकर ही आओगे। कैसे भी करके आप रिजल्ट निकाल कर लेकर आओगे, क्योंकि सीनियर हमेशा कहते हैं कि अगर आपको वाकई में कोर बनना है तो कोर स्टेप को फॉलो करो और फील्ड में कम से कम धाकड़ की तरह काम करो और हमारा रिजल्ट 100% श्योर निकल के आना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों, टीम प्लेयर हो, अच्छा टीम प्लेयर हो, अच्छी टीम को मैनेज करके चलता हो, टाइम टाइम पे उसे क्या देना है, उसे किस चीज की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि जब छोटा सा व्यक्ति ब्रॉन्ज रहता है या फ्रेशर व्यक्ति भी है, 10 साथियों के साथ अगर टीम को लेकर चलता है, छोटी सी FIM करना चाहिए। जब व्यक्ति ब्रॉन्ज बन जाता है उसको थोड़ी सी जिम्मेदारी और बन जाती है, सिल्वर बन जाता है उसको जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है।
तो हमें अच्छा टीम प्लेयर बनना है, नो क्रॉस लाइन। साथियों, कभी भी को लाइन से बात नहीं करना चाहिए, उसका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरुजी ने कहा ओनली फोकस डायमंड। अगर आपको आगे बढ़ना है, डायमंड बनना है, तो को लाइन से हमेशा दूर रहिए। कुछ भी होता रहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है साथियों। तो आगे चलते हैं एडिफिकेशन। एडिफिकेशन सबसे बेस्ट पॉइंट आता है, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा एडिफिकेशन ही मायने रखता है साथियों। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे अनुभव से हम हमारे सीनियर का परिचय करवाते हैं कि ये हमारी गुरु माँ है, ये हमारे गुरु जी हैं, और बेसिकली यहाँ से बिलोंग करते हैं, और इस गुरुकुल संस्था में आए हुए मात्र इनको इतने साल हो चुके हैं, ये अचीवमेंट है। तो साथियों, मैं कभी भी कहती हूँ कि कभी भी आप किसी सीनियर को लेकर जाए, उनका एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, कि 80% रिजल्ट तो हमारा एडिफिकेशन से ही निकलता है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। काउंसलिंग अगर करना है तो हमारे अपलाइन के साथ करो। जो भी कुछ बोलना है कि मैडम आज ये है, आज ये है, फाइन ट्यूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टाइम पे टीम के बारे में जानकारी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे साथी क्या कर रहे हैं मैडम, कि आज यहाँ कोर मीटिंग नहीं हुई है, ग्रुप मीटिंग नहीं हुई, क्या मैडम आप ले सकते हैं। यस, मैडम कभी मना नहीं करती है। आगे 100% यूजर। अब अगर हमें 100% यूजर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोर बनना पड़ेगा। सही है ना साथियों? अगर 100% यूजर, अगर हमारी संस्था के प्रोडक्ट है, ये तो हमारी दुकान है, तो फिर बाहर से क्यों लेकर आना हमें? जब भी हम FIM करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी इंपॉर्टेंट है कि साथियों को देना, कि साथियों बाहर से ना लाते हुए यहाँ से रिसेल कीजिए, और यहाँ से भी आपको इनकम प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा। सही बात है ना? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आगे चलते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट किसी ना किसी मोटिवेशन बुक को पढ़ना। अगर कोर स्टेप को फॉलो करते हैं तो कोर लीडर ही ऐसा कर सकता कि वो कम से कम 30 मिनट किसी ना किसी मोटिवेशन बुक को पढ़ता हो। हाँ साथियों, अगर हम बुक से कुछ अच्छा नॉलेज ले सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं। अब तो हमारा यूट्यूब BSS यूट्यूब चैनल्स भी, इसको भी सब्सक्राइब सभी को करवाइए, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी लिंक्स रहती है और आप उसको बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हो। बहुत सारे उसमें कमेंट्स भी आते हैं कि बहुत शानदार बेस्ट कंपनी है हमारी। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर अब कोर क्यों बनना जरूरी है, कोर क्यों बनना चाहिए? पहला पॉइंट मैंने बताया। सेकंड पॉइंट है कोर क्यों बनना चाहिए, कोर बनने से हमारे फायदे क्या हैं। सही है ना साथियों? तो आप सभी को बधाई हो, क्योंकि कोर बनने से क्या फायदे हैं हम बताना चाहेंगे आगे। अगर हमें कोर बनना है तो सोचिए नहीं, सीनियर की टीम में शामिल हो जाइए, टाइम टाइम पे फॉलो कीजिए, उनके मार्गदर्शन पे चलिए, और अगर आपको रैंक भी कंप्लीट करना है तो आपकी रैंक भी कंप्लीट होगी, क्योंकि आप कोर बनोगे तभी आगे आप कुछ कर पाओगे। तो साथियों, आगे मैं कुछ लेकर आई हूँ यहाँ पर, कि लाखों रुपए हर सप्ताह कमाने के लिए, लाखों रुपए हर सप्ताह कमाने के लिए हमारे कितने वर्ष निकल जाते हैं, क्या हम कर पाते हैं? कि लाखों रुपए हर सप्ताह कमाने के लिए हमारे कितने ही वर्ष निकल पाते हैं, क्या हम कर पाते हैं? लेकिन हाँ, अगर हम सेफ शॉप में हैं तो सप्ताह के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। और कैसे कमा सकते हैं साथियों? क्योंकि जब हम छोटे से रहते हैं, छोटा सा नन्ना बीज जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके साथ टीम भी बड़ी होती है, टाइम टाइम पे उसका रैंक भी होता है, अचीवमेंट्स मिलते हैं, रैंक 1 होती है, रैंक 2 होती है। छोटी सी टीम बड़ी टीम बनने में, डेवलप होने में टाइम नहीं लगता साथियों, और हम अच्छे ट्रेनर प्लानर भी बनते हैं, और यहाँ से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब भी हम फील्ड में जाते हैं ना साथियों, तो बड़े सीनियर के चेक दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं कि यहाँ से हम लाखों रुपए हर सप्ताह कमा सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर अपनी ड्रीम कार को पाने के लिए अगर आप कोर बनते हैं और इसके फायदे आप जानना चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ से ड्रीम कार पा सकते हैं? हाँ साथियों, हम अपनी ड्रीम कार यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें कोर बनना पड़ेगा। कोर बनने से यहाँ पर हमारी ड्रीम कार भी आएगी और हमारा सपना भी पूरा होगा। कहते हैं ना सॉरी, कि सेफ शॉप में आने से हमारा भविष्य बदल जाता है। हाँ साथियों, क्योंकि अगर हम कोर बने हैं और बने रहेंगे तो यहाँ से ड्रीम कार भी हमें मिलेगी। आगे चलते हैं साथियों। कोर बनने के और क्या फायदे हैं? अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोर बनना पड़ेगा। अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए हमें कोर बनना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम हमारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आज हम किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन हमारा भी सपना होता है
कि हम भी बड़े आलीशान मकान में रहे, लेकिन कब रह पाओगे जब कोर बनोगे। कोर बने रहोगे, कोर बनना अलग बात है, लेकिन कोर बने रहना डिफिकल्ट काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कोर में शामिल नहीं होना चाहते सॉरी। तो साथियों, यहाँ से अगर कोर बने रहोगे तो यहाँ से आपको शानदार आलीशान बंगला भी मिलेगा और हमारे सपने भी पूरे होंगे। आगे चलते हैं, कोर बनने के और क्या फायदे और कोर बने रहने के क्या फायदे हैं। नाम के आगे करोड़पति लगाने के लिए हमें कोर बने रहना पड़ेगा। हाँ साथियों, अगर हम चाहते हैं कि वाकई में हमारे नाम के आगे करोड़पति लगे, तो यहाँ से महीने के 2 लाख, सॉरी सप्ताह के 2 लाख, महीने के 8 लाख और सालों के करोड़ों रुपए हम यहाँ से कमा सकते हैं। क्या पॉसिबल है? लेकिन हमें कोर बनना नहीं, बने रहना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से हजारों करोड़ रुपए की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और क्या साथियों, और क्या करना पड़ेगा? कोर बने रहने के लिए, लाखों की टीम बनाने के लिए हमें कोर बने रहना पड़ेगा। हाँ साथियों, अगर वाकई में हमें लाखों की टीम बनाना है तो हमें कोर बने रहना पड़ेगा। साथियों, एक बात है, हमें एक बात समझ में आती है कि जब हम गुरु के आशीर्वाद से उनकी उंगली पकड़ लेते हैं तो गुरु माँ हमें टाइम टाइम पे सारी चीजें देती हैं और कोर बने रहने पे ही हमें सारी चीजें मिलेगी। लाखों हजारों लोगों का नेटवर्क, हमारे नीचे हजारों डायमंड रहेंगे, लेकिन कब रहेंगे? कोर बने रहने पर, कोर को फॉलो करने पर, FIM करने पर, ग्रुप मीटिंग करने पर, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग्स प्लान देने पर और बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करने पर आप अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो लाखों की टीम बनाने के लिए कोर बने रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा साथियों? अगर आपको कोर बने रहना है तो वाकई में आपका लक्ष्य है कि आपको डायमंड बनना है, तो यहाँ से डायमंड नहीं बल्कि वीनस यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आप तैयार हो जाइए साथियों। हमारा भी एक सपना है कि हम डायमंड नहीं, हम वीनस भी बनेंगे और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो साथियों, एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए, क्योंकि सपने अगर देखना हो तो खुली आंखों से देखो और वाकई में आपको देखना है तो कोर की टीम में शामिल हो जाइए और कोर बने रहिए। आपके हर सपने पूरे होंगे। समय की आजादी, क्या साथियों आप समय की आजादी चाहते हैं? हाँ साथियों, अगर आप कोर बने रहोगे तो डेफिनेटली आपको समय की आजादी मिलेगी। क्योंकि डायमंड बनने के बाद हमारा जो सपना होता है कि हमें एक फ्रीडम, आलीशान घर हो, आलीशान मकान हो, वो फ्रीडम जिंदगी हो। तो अगर आपको अच्छी लाइफ जीना है तो अच्छी लाइफ जीने के लिए सपने देखना पड़ेंगे। वो सपने साथियों खुली आंखों से देखना है। अगर आपको कोर बने रहना है तो समय की आजादी, बच्चों के साथ, परिवार के साथ टाइम टाइम पे आपको टाइम स्पेंड करते रहेंगे और कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि हमको पैसिव इनकम आने लग जाती है साथियों। जब हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाता है ना, हमारे सपने बड़े हो जाते हैं। वो बड़े सपने के साथ अगर हम घूमने भी जाएंगे तो भी हमें पैसा आएगा। तो समय की आजादी के लिए कोर नहीं बनना है, कोर बने रहना है। आगे चलते हैं साथियों, कोर बने रहना क्यों जरूरी है, अब ये बताना चाहूंगी। पहले तो मैंने बताया था कि कोर बनना क्यों जरूरी है, लेकिन अब आइए देखते हैं कि कोर बने रहना क्यों जरूरी है। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि कोर बने रहना क्यों जरूरी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं क्यों जरूरी है। यहाँ पर है कि सिस्टम के बेसिक एक्टिविटी को आप खुद करना शुरू कर देते हैं। हाँ साथियों, अगर आप अपनी टीम बड़ी हो जाती है, अपना एक लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो टाइम टाइम पे आप क्या करते हैं कि सिस्टम के बेसिक एक्टिविटी को आप टाइम टाइम पे खुद करना शुरू कर देते हैं। जैसे अच्छे ट्रेनर, अच्छे प्लानर, टाइम टाइम पे हमारे जो सेमिनार होते हैं उनको पूरा मोटिवेट करना, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बंदा FIM करके, कोर मीटिंग करके, ग्रुप मीटिंग करके, सिस्टम को फॉलो करके और आगे बड़े बड़े सेमिनार, ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड करके और बड़ी टीम बिल्ड करके यहाँ तक पहुंचता है साथियों, वही सिस्टम के बेसिक एक्टिविटी को तैयार करता है और खुद को करना शुरू कर देता है। अपलाइन पर आपकी निर्भरता कम हो जाती है। यानी कि पहले तो साथियों हम अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं कि मैडम आप चलिए ना, मैडम यहाँ चलना है, मैडम वहां चलना है, मैडम हम सामने वाले के पास जाएंगे पता नहीं क्या बोल दे, सही है ना साथियों। तो हम अगर बड़े बन जाते हैं तो साथ साथ हम सीनियर पर, उनकी निर्भरता पर हम कम डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम हमारे ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, क्योंकि हम टीम के साथ फॉलो अप करने लगते हैं, सही है ना साथियों। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप बातचीत की कला में एक्सपर्ट बन जाते हैं,
सही है। कम्युनिकेशन स्किल पावर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप कोर बने रहते हैं तो आपका जो पावर है और स्किल है वो एक स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि क्या करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं और टीम में रगड़ रगड़ के हम काम करते हैं, तो साथियों घर बैठे काम नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि हम तो लीडर बना रहे हैं एफआईएम करने जाते हैं मैडम, हमने उनको लीडर बना रहे हैं। लीडर नहीं बनता है साथियों, मेरा कहना सुनिए सॉरी। लीडर जब बनता है जब वो फील्ड में जाता है, अच्छे से मंचता है, अच्छे से उसकी धुलाई होती है, उसको थपड़े खाना पड़ता है, तब जाके वो मंजा हुआ खिलाड़ी बनता है। तभी वो कोर बन सकता है, तभी वो आगे डायमंड भी बन सकता है। सही है ना साथियों। अगर हमको कोर बने रहना है तो हमारा स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर कोर बने रहने के क्या फायदे हैं? क्योंकि साथियों हम जब प्लान दिखाने जाते हैं ना, शुरू शुरू में हमें डर लगता है कि कह देते हैं कि कोई भी हमें कुछ भी बोल सकता है। सही है ना, कभी कंपनी का नाम ना पूछ ले, डायरेक्टर के नाम ना पूछ ले। सही है साथियों। तो अगर आपको कोर बनना है और अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको प्लान भी दिखाने जाना पड़ेगा। टाइम टाइम पे आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। टाइम टाइम पे आपको एफआईएम भी करनी पड़ेगी। हाँ साथियों, ये सारी चीजें करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग स्किल्स डेवलप होता है और हम प्यारी सी टीम को आगे लेके चलते हैं। आप स्टेज पे बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हो जाते हो। वाकई में अगर आप कोर बनते हो, बने रहते हो, तो क्या करते हैं, आप स्टेज पे स्ट्रॉन्ग पावर के साथ खड़े रहते हैं, एकदम डेडिकेशन के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देने लग जाते हो। संडे सेमिनार, अगर वाकई में आप कोर हो, कोर बने हैं, तो संडे सेमिनार को फॉलो करना है, फ्राइडे ट्रेनिंग को फॉलो करना है, ग्रुप मीटिंग को फॉलो करना है, लीडर मीटिंग को फॉलो करना है, कोर मीटिंग को फॉलो करना है। वाकई में आपको स्ट्रांग बनना है। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी एक छोटी सी नन्ही सिपाही हूँ, लेकिन आज जो भी हूँ गुरु माँ की बदौलत हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ पर मैं बोल पा रही हूँ। साथियों, अपनी टीम को अच्छे से संभाल पाते हैं जो कोर होते हैं, जो कोर बने रहते हैं। अब टीम को हैंडल करना, स्किल करना उनको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ जाता है। आपकी पर्सनालिटी का चौमुखी विकास होता है। हाँ साथियों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप कोर बने रहते हैं ना, अच्छे ड्रेसअप में, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, अच्छा खाना, टाइम टाइम पे मीटिंग्स, सेमिनार्स अटेंड करना। तो पहले सोचिए कि हम क्या थे जब फ्रेशर थे, जब हम क्या थे, जब हम ब्रॉन्ज हुए जब क्या थे, जब सिल्वर थे तब क्या थे, तब प्लेटिनियम जब हम क्या थे, जब गोल्ड हुए जब हम क्या थे, वो पर्ल और टोपाज है, अब हम क्या बन गए हैं। पहले का आप देखिए कि अगर हम, आपकी पर्सनालिटी चौमुखी विकास होता है, कोर बने रहने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है तो साथियों आपका ही विकास होगा। क्योंकि डायमंड ऐसे नहीं पहुंच जाते हैं, डायमंड को भी तराशा जाता है। आप में लीडरशिप का गुण गुणों का विकास होता है, सॉरी अगर हम कोर बने रहते हैं तो हम में लीडरशिप और गुणों का विकास होता है, लीडरशिप क्वालिटी का विकास होता है। अगर हम टाइम टाइम पर सारी चीजें करते हैं, हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन, हर एक सेमिनार अटेंड करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्किल, पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है। कोर बनने से टीम के आदेश में बने रहते हैं, आदर्श में बने रहते हैं। तो साथियों, आज हमारे दोनों डायमंड फाउंडर लीडर आदर्श हैं। आज इन्होंने भी कोर बन के और कोर बने हैं और कोर बने हैं, आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं साथियों। और इनकी मार्गदर्शन से आज हम इनकी कोर टीम में शामिल हैं और आज इन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं साथियों। तो एक बार ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। अब साथियों, छोटे से टारगेट पे मैं बात करती हूँ कि साथियों, हमारा जो अभी टारगेट चल रहा है, क्या हम उस पर ध्यान दे पा रहे हैं? तो चलिए आइए, कुछ छोटी छोटी बातें, लेकिन छोटी बातें और मोटी बातें होती हैं। तो साथियों, यहाँ पर तीर एक निशाने अनेक। अगर हम वाकई में डायमंडशिप की नींव रखी जाती है, हम अगर डायमंड बनते हैं, हम अगर टारगेट को फॉलो करते हैं, तो डायमंडशिप की नींव रखी जाती है और टाइम टाइम पर रिकॉग्निशन बदल जाता है, पैसा ज्यादा आने लगता है। अगर हम टारगेट को फाइट करते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज होती है, पैसा ज्यादा आने लगता है, फैमिली हमारी खुश रहती है, अचीवमेंट हमारा बढ़ जाता है। टारगेट को फाइट करने से ही हमारा अचीवमेंट बढ़ता है। टारगेट को और टीम को आगे लेकर चलने से ही हमारा टारगेट बढ़ता है। टाइम टाइम पर एफआईएम, ग्रुप मीटिंग, कोर मीटिंग,
और उसके बाद में ट्रेनिंग प्लानर, सारी चीजें कर करके आज हमारा अचीवमेंट यहाँ तक बढ़ जाता है। हम अपलाइन की नजर में पहचान बन जाती है। अगर टारगेट को हम फाइट करते हैं तो अपलाइन की नजर में हमारी पहचान बनी रहती है साथियों। और अगर हम टारगेट को फाइट करते हैं तो स्टेज पर हमारा सम्मान होता है, स्टेज पर सम्मान मिलता है। हाँ साथियों, हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्टेज वाकई में चाहिए तो टारगेट को फाइट कीजिए। और अगर वाकई में टारगेट आप फाइट करते हैं तो टीम के लोगों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है। सही बात है साथियों। अगर हम क्या है, विदेश यात्रा क्वालिफाइड करते हैं, गोवा क्वालिफाइड करते हैं, थाईलैंड क्वालिफाइड करते हैं, तो हमारी टीम भी हमें देखती है और जैसा हम करते हैं वैसा हमारी टीम करती है। सही बात है ना साथियों। टारगेट जीतने से रैंक क्वालिफाइड हो जाते हैं, टारगेट जीतने से विदेश जाकर खानदान का इतिहास रचते हैं। आज तक कोई हमारे खानदान में नहीं गया साथियों। क्या हम वाकई में टारगेट जीत पा रहे हैं? क्या हमें उस कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं? आई कैन डू इट, क्या हम कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। सारी चीजें होगी टारगेट को लेकर। सही है ना साथियों। टारगेट जीतना एक आदत है और ना जीतना भी एक आदत है। सही है, अगर आप जीतोगे तो आपकी आदत है, नहीं जीतोगे तो कोई बात नहीं, वो भी आपकी आदत है। आगे चलते हैं साथियों। मेरा टारगेट 5 जनवरी को संस्कार वर्कशॉप अचीव करूंगी और थाईलैंड भी 100% श्योर अचीव करूंगी। ये हमारा टारगेट चल रहा है। 100 टू जर्नी विक्टर, 100 विक्टर टू जर्नी। तो साथियों, मैंने आप पे टारगेट के बारे में कुछ बताया है कि यहाँ से कितनी सारी मान सम्मान और फैमिली का अचीवमेंट, उसके बाद में फैमिली हमें पहचानती है, हमारे टीम वाले हमें पहचानते हैं, हमें मान सम्मान देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है साथियों। यहाँ पर अगर आपको वाकई में टारगेट जीतना है तो हमारे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड वॉच अचीवर्स के निकलना चाहिए, क्यूएससी अचीवर्स के निकलना चाहिए। छोटे छोटे साथियों को आगे बढ़ाइए, छोटी छोटी बातें और छोटा छोटा उनका छोटा छोटा चेक, छोटा चेक भी मोटा होता है। तो यहाँ से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी। तो साथियों, मेरा रेड क्लब लेवल है। मैं बताना चाहूंगी कमेंटमेंट के साथ कि 20/11/2024 में यहाँ पर मैं रेड क्लब बनूंगी साथियों। और आगे मैं बात करना चाहूंगी कि 20/2/2025 मेरा डायमंड शिप कंप्लीट होगा, 100% श्योर, गुरु माँ गुरु जी के आशीर्वाद से। अगर मैं निरंतर बढ़ती रही, अगर मैं कोर बनी हूँ और कोर बनी हूँ तो मैं डायमंड भी बनूंगी साथियों। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। टाइम टाइम पे अगर हमको कुछ भी लेना है, कुछ भी डोज लेना है दवाई का, कि हम मोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो साथियों बीएसएस सपोर्ट सिस्टम आप ओपन कीजिए और सभी को सरप्राइज भी कराइए और आप भी देखिए, डेली सुनिए। अगर आपको कुछ भी सीखना है, समझना है, तो सिर्फ हमारा ओनली फोकस चैनल है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। तो साथियों, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा आप सबको सब्सक्राइब कराइए। आगे चलते हैं, कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। लग गई है आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई है आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यह सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। साथियों, कुछ नहीं रखा है। अगर हम कोर बने हैं और कोर बने रहेंगे तो सारी चीजें मिलेगी। बाकी हाथों की लकीरें सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ मेरी लकीर में ये है। लकीर के फकीर मत बनिए, काम कीजिए। सफलता का डोज 10 प्लान रोज, डेली 10 लोगों को टच करना है और सीनियर की कोर में शामिल होइए। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। और साथियों, आज जो कुछ भी मैंने कहा है, तो मेरे जो भी कुछ गलती है उनसे मैं क्षमा करना चाहूंगी। और मेरी गुरु माँ को आज तक मैंने उनके बताए हुए मार्ग पे यहाँ तक आई हूँ और आगे भी बढ़ूंगी और डायमंड भी बनूंगी और गुरु माँ की कोर में शामिल भी हूँ और शामिल होते हुए सभी साथियों को आगे तक लेकर जाऊंगी, ऐसा मेरा कहना है। तो ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी को मैं नमन करना चाहूंगी। इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ। जूम पर जो भी मीटिंग्स ट्रेनिंग जो भी दी हूँ, उन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक आई हूँ। तो साथियों, ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। और दो लाइनें कहना चाहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल कहती है थकना नहीं है, कोर में शामिल भी होना है और डायमंड तक जाना है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और शेफ शॉप परिवार में डायमंड बनने का मौका भी आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
एक्सीलेंट 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 मैडम, बहुत ही शानदार। आ, आपने जो बीच में आपकी जो डिस्टरबेंस हुई वो आपने कवर कर दी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाथ ऊपर करके मैडम का एक जोरदार तालियों से स्वागत थैंक यू होना सर। चाहिए। बहुत बड़ी लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी बाई की लक्ष्मी जी, आपने कमाल कर दिया आज, है ना। बहुत दिनों बाद आज आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने किया। इस टॉपिक की बहुत आवश्यकता थी। और जो हम जब लीडर बनते हैं, जब धीरे धीरे हम अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कलाएं आ जाती है, आपको महसूस होता है। आपने कोर की महसूस की कि आज कोर की ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि आप एक टीम को लीड करते हैं। आप भविष्य के बहुत अच्छे डायमंड बनने वाले, बहुत जल्द बनने वाले हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि मैं 2025 में डायमंड बनने वाली हूँ, तो ऐसे नहीं बोलना मैं 2025 में डायमंड बनूंगी, ऐसे बोला करो, ठीक है और ना। मैं जितना जो 2025 में डायमंड बनूंगी, 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 बन के रहूंगी, गुरुजी हाँ, यस, आशीर्वाद। बिल्कुल जोश जुनून ना लगना चाहिए लक्ष्मी जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने आज की ट्रेनिंग में बहुत शानदार किया। जी लोगों गुरुजी। को लगना चाहिए कि जोश सबसे जो बेहतरीन चीज होती है ना, वो जोश होती है हमारी, ठीक है ना। और जिस जोश के साथ हम काम करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, वो बहुत तेज गति। आप 2020 24 में बोल रही हैं आप, है ना। 2024 में नहीं, 25 में नहीं, 2024 में ही डायमंड बन जाएंगे, है ना। यस तो गुरुजी ये जोश आशीर्वाद। और उसमें ऐड कर दीजिए, है ना, एक वन ओके। पॉइंट मोर। ठीक है ना। तो आप आज जो कोर की ट्रेनिंग लिए, तो एक इसमें एक वन पॉइंट मोर और जोड़िए, ठीक है। जी और गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी आज। कोर स्टेप को आपने बहुत अच्छे से बताया। और साथ ही साथ आपने अपने लक्ष्य के बारे में बताया, जूम सेशन को भी प्रमोट किया। आप हमेशा पैनल में सबसे पहले आती हैं, सबसे पहले कैमरा ऑन करके बैठती हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी कोर तभी बनता है, देखिए कोर बहुत बड़ी आत्मा जिसको कहते हैं ना, हमारे शरीर में अगर कोर क्या है, तो हमारी आत्मा है ना। हम लोग भगवत गीता का अनुसरण भी करते हैं। और हम भगवत गीता में सुने कि कभी कोर मतलब आत्मा जो है ना, कभी खत्म नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैलम क्लेदि अंतापो, ना शोषयति मारुतः। कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तो उसी तरह कोर को भी खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक बार आप अपने लीडर के कोर में आ जाइए, उनके कोर में, यानी कोर मतलब उनकी आत्मा में आ जाइए। आत्मा में आने का मतलब यही है कि आप वो सारी एक्टिविटीज कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, जिससे वो आपको लाइक करना शुरू कर दें। और जब जो जिसके जो सफल लीडर है ना, अगर वो आपको लाइक करने लगा, तो आपकी तरक्की, तो आपका डायमंडशिप तो तय है, आज ही तय है ना। तो कुछ ऐसे गुण डेवलप करना है। आज उन्होंने 10 कोर स्टेप्स में बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से 10 कोर स्टेप्स हैं, जिनसे हम अपने लीडर के नजरों में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे गुण एक साथ डेवलप करेंगे, लेकिन मिनिमम कोर बनने के लिए 50% गुण बहुत जरूरी है ना। उसके बगैर आप सोचे कि 20-30%, दिस इज नॉट पॉसिबल। कि कम से कम वो 10 जो गुण बताए हैं, उन 10 गुणों में कम से कम 5 गुण आपको डेवलप करना ही करना है। तो आप बिल्कुल नजरों में आ जाएंगे, और आप बहुत अच्छे फॉलोवर बन जाएंगे। और जो फॉलोवर होता है, वो जरूर भविष्य में गुड लीडर भी बनता है। इफ यू आर ए गुड फॉलोवर, यू हैव टू बी ए गुड लीडर, है ना। आप थैंक यू। जरूर बनेंगे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। लक्ष्मी जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत जल्द डायमंडशिप हासिल करने की शुभकामनाओं के साथ, मैं अगर कहूँ मार्किंग की, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत बधाई, आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक ऑल यू द गुरुजी। बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।